नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्लासेस एसएमसी चैनल में आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम 49वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला पे जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्पीच दी, उसी स्पीच के अनुसार हम विभिन्न क्षेत्रों पर को किस तरह से लाभ पहुंच सकता है, तो वन बाय वन करके हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है डिफेंस सेक्टर। इसमें हम देख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र जो है वो मोदी जी ने किया है अपनी स्पीच में, और 10 साल से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के प्रयासों का उल्लेख दर्शाता है कि सरकार इस क्षेत्र पर आगे भी ध्यान केंद्रित रखेगी। इससे रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी बनाने वाली कंपनियों को डेफिनेटली लाभ मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर में आपने जैसे देखा ही है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो वार हुआ, तो उसमें इंडिया ने जो है पाकिस्तान को चारों चित जो है वो पराजित किया। एंड इंडिया की डिफेंस सेक्टर जो है, डिफेंस प्रणाली जो है, इतना एडवांस था कि पाकिस्तान के जितने भी उन्होंने प्रयास किए, चाहे वो मिसाइल्स थे, ड्रोन थे, वो इंडिया तक पहुंच ही नहीं पाए। ठीक है, चाहे वो इंडिया का एंटी मिसाइल सिस्टम हो, ड्रोन सिस्टम हो, इंडिया ने हर पाकिस्तान के हमले को विफल किया। बहुत सारी गवर्नमेंट सेक्टर्स की कंपनियां हैं, चाहे आप देख सकते हैं बेल है, एचएएल है, शिपिंग में देख सकते हैं जो नौसेना के जहाज बिल्ड करते हैं, एंड एचएएल हो गया। ऐसे बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं, मैं किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर को नहीं बता रहा हूं कि इस सेक्टर को ही प्रॉफिट होगा, लेकिन जो स्पीच में कहा गया कि डिफेंस सेक्टर पे वो आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा फोकस करेंगे, तो उसके चलते जो है वो बजट में डिफेंस सेक्टर को डेफिनेटली एक अच्छा पैकेज मिलेगा, तो इन सेक्टर्स को भी, इन कंपनियों को भी आगे प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट था डिफेंस सेक्टर का। सेकंड जो था वो पॉइंट था उनका सेमीकंडक्टर उद्योग। ठीक, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से काम करने और इस साल के अंत तक मेड इन इंडिया चिप्स बाजार में आने की घोषणा की। इस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को डेफिनेटली जो है प्रॉफिट होने वाला है। थर्ड जो है ऊर्जा क्षेत्र, जी हाँ, इस पे तो सरकार का हमेशा ही फोकस रहा है एनर्जी सेक्टर की तरफ। सोलर ऊर्जा को 30 गुना बढ़ाने और साथ ही हाइड्रो मतलब कि जल विद्युत ऊर्जा के विस्तार के लिए नए बांध बनाने की बात से अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी इस क्षेत्र, और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट का जो फोकस है वो है क्लीन एनर्जी। ठीक है, यानी कि स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी कंपनियों को डेफिनेटली लाभ पहुंचेगा। तो ये बात तो आज नहीं, आज से 4-5 साल पहले आपने देखा होगा कि इंडिया का जो मुहिम स्टार्ट की थी कि इंडिया को क्लीन क्षेत्र बनाना है, क्लीन एनर्जी एंड सोलर के ऊपर जो था ज़्यादा फोकस था। इसी के चलते बहुत सारे पावर सेक्टर्स वाली कंपनियां जो थी वो आपने देखा होगा, उनके शेयर्स चाहे वो 50-60 रुपए के भाव पे थे, वो 400-500 रुपए पे पहुंच गए थे। ठीक है, तो आगे का जो फ्यूचर्स का इनका 30 गुना बढ़ाने का जो प्रोजेक्ट है, इसी के साथ साथ हाइड्रो प्रोजेक्ट यानी कि जल विद्युत वाले प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनको भी सरकार जो है फोकस में ला रही है। एक दिसंबर 2024 में टाटा पावर के सीईओ ने कहा था कि अगर न्यूक्लियर एनर्जी वाले जो सेक्टर्स में अगर गवर्नमेंट उतरेगी तो हम उसके लिए वॉलेंटियर हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को भी इस बार जो है मोदी जी ने हरी झंडी दे दी है कि प्राइवेट सेक्टर्स भी इस मुहिम में जुट सकता है, लेकिन इंडिया के तहत। एंड सोलर एनर्जी, हाइड्रो, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, एंड साथ में क्लीन एनर्जी, इन सब पे जो है वो सरकार का एक फोकस जो है हमेशा बना हुआ है पिछले 5-6 साल से। और आगे का प्रोजेक्ट जो है वो तो काफ़ी बड़ा है, आप 2030 तक देख सकते हैं बहुत सारे चेंजेस आएंगे, एंड इन सेक्टर्स से जुड़ी हुई कंपनियां यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो है हाइट पे पहुँच जाएंगी। चौथा पॉइंट जो है वो है आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, देखिए मोदी जी का ये काफ़ी लंबे अरसे से ये उनका एक स्लोगन था कि इंडिया को आत्मनिर्भर बनना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। और आज के दिन देखिए ये बात जो है बिल्कुल सही बैठती हुई नज़र आ रही है, जब ट्रंप ने टैरिफ वाले जो प्लान्स, मतलब टैरिफ लगाने वाली जो धमकियां दी हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ पे टैरिफ लगाया है, तो वहाँ पे तो ये बात सिद्ध होती है कि अगर आप अपना देश में खुद ऐसी ऐसी चीज़ें, चाहे वो बड़े लेवल्स की हों या छोटी से छोटी चीज़ हो, आप खुद बना लेते हैं, तो किसी के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। टोटल जीडीपी का 2% ही ओनली जो है अमेरिका यानी कि यूएस के साथ जो था इंडिया का लेन देन था। ठीक है, तो उसके ऊपर जो टैरिफ लगाया है उसका जो है इंडियन मार्केट के ऊपर जो है ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। मेन बात है कि उत्पादों का निर्माण जो है वो इंडिया खुद
करने की ज़्यादा से ज़्यादा अभी आगे सोच रहा है। एंड स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर जोर दिए जाने से उन कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है जो भारत में ही उत्पादों का निर्माण करती हैं या देश में ही अनुसंधान और विकास करती हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि इंडिया जो है आत्मनिर्भरता के रास्ते पे निकल चुका है। एंड इसका जो है आने वाले 5 से 10 सालों में आपको बहुत बड़ा एक पॉजिटिव साइन जो है इंडिया पे देखने को मिलेगा कि इंडिया जो अभी थर्ड इकोनॉमिक लार्जेस्ट इकोनॉमी में है वो सेकंड पे भी पहुंच जाए। ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जी के भाषण के आधार पर सीधे किसी एक विशेष शेयर को फायदा होगा ये कहना देखो उचित नहीं है, ये मुश्किल है। हालांकि जिन सेक्टर्स को मैंने बताया है, उल्लेख किया है, उनमें काम करने वाली कंपनियों के शेयरों पर डेफिनेटली जो पॉजिटिव असर है पड़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, जो भी बजट आएगा उसमें डिफेंस सेक्टर हो गया, एनर्जी सेक्टर्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, आत्मनिर्भरता से जुड़ी हुई जो कंपनीज हैं उन पे, इन सब पे जो है एक सकारात्मक इम्पैक्ट जो है पड़ता हुआ दिख सकता है। तो समरी यही है, निष्कर्ष यही है कि पीएम मोदी जी के 15 अगस्त 2025 इंडिपेंडेंस डे के भाषण में रक्षा यानी कि डिफेंस सेक्टर्स, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा और जो आत्मनिर्भर के संबंधित क्षेत्रों को फ़ायदा होने की संभावना है। निवेशकों को इन सेक्टर्स पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एंड अपनी जो वॉच लिस्ट है उसमें इन सेक्टर्स को ऐड करके रख लेना चाहिए। एंड हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये एक आपको अच्छा जो है पैसा बना के दे सकते हैं। परंतु ये देखिए वीडियो जो था ओनली मैंने एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से किसी भी तरह का बाई और सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। प्रधानमंत्री जी के जो स्पीच था उसके अनुसार मैंने सेक्टर्स को चूज़ किया एंड मैंने सेक्टर्स के बारे में ही बताया है, किसी पर्टिकुलर शेयर के बारे में मैंने नहीं बताया, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम बता दें कि इसी सेक्टर पे, इस शेयर पे, इस कंपनी पे इसका सीधा सीधा असर होगा एंड कंपनी जो है 1 साल में 2 साल में डबल ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फोकस वाले जो पॉइंट्स थे उनको ही मैंने डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।